यदि मैं उनको गिरता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो हमारे परमेश्वर की जो जन मदन जी जो बहुत बाइबल पढ़ने में जो छुपता नहीं है, तत्पर हमेशा जो परमेश्वर की वचन पढ़ने के लिए बहुत से अंदर से प्रभु उसे मन दिया है। प्रभु मदन जी को घराने और मदन जी की सेवकाई, मदन जी की हर अंग प्रत्यंग प्रभु जानता है और आप हम सबको जानता है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो जो आइए क्या कहते हैं वचन, हम नहीं, प्रभु को ये जीवित वचन है। प्रभु आज आप और मेरे सामने और उसी वचन अनुसार के जीवन जीने के लिए प्रभु आज आप और मेरा चुना है, और उसी का वचनों का शब्द और वचन क्या कहता है वही बताना है और दूसरा नहीं। लेकिन आज अपने अपने गुणों का, अपने अपने नामों की बताता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। जो आज आप, कोई पटना है, कोई बनारस है, कोई आंध्र प्रदेश है, कोई कलकत्ता है, लेकिन प्रभु दूर से ही जानता है, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है। आइए हम फिर से उसको समझने की प्रयास करेंगे। सब सब जानते ही है, लेकिन तो भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज हम आपको सामने, आज आपको सामने हम नहीं, परमेश्वर की वचन कहते हैं। आइए हम फिर उसको देखते हैं। एक पद में क्या कहते हैं, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। प्रभु ने आप और मेरे जांच लिया है। जैसे मान लीजिए आप सब भी जानते हैं, एक उदाहरण देते हैं। सुनार के पास हम जाएंगे या किनने या बेचने, समझिए बेचने के लिए, तो पहले उसको जांचता है और उसके बाद वो मूल्य तोला जाता है कि इसमें कितने मिसावट है, या सही है या गलत है। उसी अनुसार से जो सोने बेचने वाला व्यक्ति ने उसे मूल्य लगाता है, उसी तरीके से परमेश्वर की वचन हमें आज संसार के लोगों ने उसी अनुसार के करते हैं। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। हम्म? अगर इसी लुक इन जीसस में हम जुड़कर हम कहीं चले जाए, अगर हमारे दिल में कोई भी बात है, अगर कुछ करना है,
तो हमारे पास्टर जी नहीं जान सकता है। ये जान सकता है कि कोई मोबाइल में नेटवर्क में मिस्टेक है या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर हमें मोबाइल तक नहीं, आपकी मुंह से बात निकलने से पहले आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सब कुछ जानता है। तो आप भी इस बातों को सब समझते हैं और हम भी समझते हैं, लेकिन समझने के बावजूद हम सबसे क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, हम लोग बानी बसाए, आदत रखे कि ऐसे ना हो। तो परमेश्वर ने हम सबको उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। आप और मेरे सारे संसार की मनुष्य को परमेश्वर ने विचारों को जानता है दूर से। आप और मेरे परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना अच्छे परमेश्वर पाए हैं। इसके लिए हमें अपने प्राणों को, अपने शरीरों को, अपने मन तन को खुशी रखना है, खुशियां में दिन बिताना है। जो हमारे परमेश्वर की सामने नहीं, हमारे परमेश्वर दूर से ही जानता है। हमारे बोलना, हमारे सुतना, हमारे बैठना, हमारे खाना, वो सब जानते हैं। परमेश्वर की वचन में भी ये कहता है कि जहां दो चार मुझे नाम में पुकारो, मैं वहां हूं। अगर इस अर्थ को हम क्या कहते हैं कि हम दो चार आदमी मिलके प्रभु को संगति करें, तो ये भी सही है, प्रभु वहां उपस्थित होगा। लेकिन अगर दो चार आदमी नहीं है, परमेश्वर की जन नहीं है, तो भी हमारे साथ दो चार रहता है। वो कौन है? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर और आप और हम रहते हैं। कितने व्यक्ति हो गया? चार व्यक्ति हो गया। और उसी मार्ग में परमेश्वर की आत्मा आपसे और मेरे बोलेंगे, कोई फर्क नहीं है। हम जहां दो चार नहीं रहेंगे तो प्रभु को आराधना नहीं हो सकता है सर, हो सकता है, क्योंकि हमेशा हमेशा आप और मेरे साथ परमेश्वर की आत्मा रहता है, चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है। किधर जाइएगा आप? परमेश्वर की प्रेम की बंधन से बना हुआ है। जो हमारे परमेश्वर दूर से जानता है। हम्म? तो कहीं कहीं हमारे मित्रों, हमारी दोस्तों, हमारी भाई बहनों क्या कहते हैं? आज हमारे जो साथी का काम पड़ गया, कुछ भी पड़ गया, तो आज हम संगति नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है। हमारे साथ प्रभु है, चार आदमी है हमेशा। आप एक है, पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, चार आदमी। तो हम बहुत अच्छे से परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। अपने आप प्राण को, आत्माओं के परमेश्वर से बातें कीजिए, वो बात करना चाहता है। और आपको और मेरे बात प्रभु सुन सकता है, तो संगति हो गया। ये जरूरी नहीं है। हाँ, किसी को बुलाइए, अगर आएगा सही है, लेकिन उसको दबाव से नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, आपकी बोलना ही पड़ेगा। ये तो परमेश्वर की प्रेमता नहीं कहता है, ये परमेश्वर की वचन नहीं कहता है। क्रोध कीजिए पर पाप नहीं कीजिए। परमेश्वर को वचन आप और हमको हर एक दिन यही सिखाते हैं।
क्रोध कीजिए लेकिन पाप मत कीजिए। हालेलुया। जब परमेश्वर की वचन जब सत्य बोलते हैं ना, आपको अंदर से और आपकी अंदर से क्या होता है, जो बोलने की साहस मिलता है, वो आप नहीं बोलते हैं। जब परमेश्वर की सत्य को आप गुणगान करेंगे, बोलेंगे, सत्य रीति से उसको चलाएंगे, वही आपको अंदर से निकलेगा, वही निकलेगा। आप थोड़ा बोले लेकिन उसमें सपोर्ट करेंगे पवित्र आत्मा। ये बोलो, ऐसे कहो कि ताकि परमेश्वर की जन सुन सके और उस अनुसार चल सके। हालेलुया। तो हम और आपकी परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, दूर से जानने वाले हैं, बैठना सुतना सब कुछ जानने वाले हैं, उससे मैं कुछ नहीं छुपा सकता। आप किसी मंडली में 2 से 4 से आदमी हैं, अगर भेटी दशांश जो हमारे 10-5 रुपया 200-400 रुपया अगर इधर उधर कर दिए, तो उसकी जो चर्च का पास्टर, अगुआ, डिकन, एल्डर नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, आपकी चारों तरफ से घेर चुका है। वो एक एक करके आपके और बालों रोज में कितना झड़ते हैं, कितने उमड़ते हैं, वो सब एक एक करके प्रभु ने आप और मेरे रिपोर्ट रखते हैं। ऐसे परमेश्वर आपको और हमको मिला है, बहुत खुशी की बात है, बहुत उत्साह की बात है, बहुत शक्ति सामर्थ की बात है ये। हालेलुया। 3 पद में कहते हैं, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। आपके और मेरे जीवन के लिए प्रभु क्या क्या नहीं किया, आपके मेरे लिए बल्कि नहीं, सारे संसार की मनुष्य के लिए प्रभु क्या क्या नहीं किया। हुँ? प्रभु आत्मा में थे, सृष्टि होने से पहले आत्मा में थे, लेकिन उसको आप और मेरे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, परमेश्वर की वचन अनुसार नहीं चलते उसके प्रूफ करने के लिए वो 2000 पहले क्या किया, अपने दासों को द्वारा भविष्यवाणी किया, भविष्य बोला कि इतने समय में कन्या मरियम की द्वारा वो जन्मेगा, वो भी गाय के गोठ में, और वो एक राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु होगा। हालेलुया। कितनी रीति से। हुँ? और उसी समय हेरोद राजा की समय में हेरोद राजा ने सोचा, एक राजा मैं हूं और दूसरा राजा कौन जन्मेगा, मुझसे बड़ा कौन होगा। क्रोध आया, उसके मारने के लिए अपनी फौजी लोग को भेजा और उस समय में हर को मार दिया। क्या क्या नहीं किया। तो प्रभु हमारे सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान प्रभु आप और हमारे लिए प्रमाणित करके दिखाए हैं। हमें अपने प्रभु को हाथों से बनाए नहीं, प्रभु आप और मेरे बनाए हैं, इसीलिए समझने के लिए कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अभी तक तू मुझे वचनों अनुसार नहीं चला, तो भी प्रभु ने क्या किया, क्षमा करता रहा, क्षमा करता रहा।
हालेलुया। 4 पद में कहता है, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हम्म? ऐसा कोई बात हो, कल क्या करेंगे, 1 साल की बाद क्या करेंगे, हमारे फैमिली में क्या हो रहा है, क्या योजना है, सब कुछ प्रभु ने जानता है प्रिय। और हम और आप सब समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन जानने, समझने, बूझने की बावजूद हमसे क्या होता है, भूल हो जाता है। तो भी परमेश्वर आप और मेरे क्षमा करता है, क्योंकि क्षमादान परमेश्वर है। हम्म? कितना महान है, कितना हर कुछ जानने वाले परमेश्वर है। तो मैं वही परमेश्वर की आज आराधना करने के लिए, अपने बहु मूल्य वचन के लिए आज और आप, हम इस शरीर, इस आत्मा से और पवित्रता से और प्रभु की वचन से महिमा करते हैं। यही है महिमा। अगर दिल में परमेश्वर की समझना हो जाए, तो वही है महिमा। उस अनुसार से चले, परमेश्वर की वचन अनुसार से चले, वही है आपको परमेश्वर की प्रशंसा। कि चर्च में जाकर हमें जो झाल बजाए, हारमोनियम बजाए, जोर जोर से गाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, वो तो है, वो तो है। लेकिन परमेश्वर की महिमा आप जहां भी कर सकते हैं, जो भी समय में कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे संडे को और नेपाल में शनिवार को नहीं। ये तो हमारे एक मिलन है, जो हमारे शरीर की देखने के लिए और पूछने के लिए संसारिक है। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में आप और मेरे क्या सिखाता है, मेरे पूजने वाले, मेरे प्रशंसा करने वाले सत्य और पवित्रता से प्रशंसा करे। ये तो है। परमेश्वर की धन्यवाद हो। बहुत चीज, बहुत आप और मेरे लिए और सारे संसार के लिए। तो भी आज जाइए, हमारे कुंभ मेला है, बाप रे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर डुबकी मारते हैं, कि वो समझते हैं डुबकी मारने से हमारे जो भी गलती किया है वो सब माफ हो जाए। लेकिन नहीं, प्रभु की नहीं कहता है। हाँ, सोचता है ना, हमारे भारत देश का, हमारे नेपाल देश का चारों तरफ की कोना कोना के आदमी वहां गया है कि परमेश्वर वहां है, हम लोग का पाप क्षमा हो सकता है। 2 4 6 महीना के 1 साल को बच्चों को उसके डुबकी लगाते देखे हैं, मैंने फेसबुक में देखे हैं। कोई कोई वहां जाकर भी देखे होंगे। हालेलुया। ये सब क्या है, परमेश्वर की न जानने की वजह से ये कर रहा है। लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगा। हाँ? उसे अंदर को जितना भी है, जो किए हुए करतूत, वो नहीं मिटा सकता। लेकिन आज वो मिटाने की कोशिश में किया, क्योंकि उसी तरीके से उसको शिक्षा मिला है, वही करने के लिए उसको शिक्षा मिला है। कि पानी में नहाओ, गंगे में नहाओ, तुम ऐसे करो, ऐसे करने में तुम्हारा विवेक सही रहेगा, तुम्हारे शक्ति सामर्थ्य आएगा। वही शिक्षा वो अपने जीवन में लेकर संसार में चल रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ? वृंदावन जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। हाँ?
100 करोड़ का वहां मंदिर बना है राम के लिए। क्या वो राम क्या है? आप और मेरे जैसे है। हुँ? कुछ नहीं है। लेकिन आज ना समझने की वजह से ये सब नेपाल में तो बहुत खुशी की बात है, जो हमारे काठमांडू शहर में जो ऐसे न्यूज़ में सुने हैं और जो भी हम सब देखते हैं, घर-घर में मंदिर, या छोटा या बड़ा, या काठ का हो या पत्थर का हो, घर-घर में देखते हैं। तो मैं न्यूज़ में एक बार सुने हैं, अभी देखते भी हैं हम लोग तो। काठमांडू राजधानी में ऐसे 15 दिन 1 महीना में जाता ही रहता हूँ, आता ही रहता हूँ। तो वहाँ 15,000 की कितना हजार मंदिर था। लेकिन परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की शक्ति से आज उससे ज्यादा चर्च बन चुका है। परमेश्वर की महिमा हो। उससे ज्यादा 15,000 मंदिर है तो 18,000 चर्च बन चुका है। कितना शक्ति है प्रभु का। हाँ? तो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। हालेलुया। वचन क्या कहता है देखिए, आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर की पवित्र को शक्ति परमेश्वर अपने हाथों और मेरी हाथों में मेरे ऊपर रहते हैं और आपके ऊपर रहते हैं, कि मुझे बच्चों को कुछ ना हो जाए। हुँ? आप भी कहीं जगह जाते हैं बाजार, तो अपनों बच्चों को हाथ में हाथ जोड़कर चलते हैं। हमारे पिताजी थे, हम छोटे ही थे, तो बहुत प्रेम किया था मुझे पिताजी, और सबको भी करते हैं। एक मेला था और मेले में वही, ये संसार में तो क्या है, कई जगह मूर्ति बना देते हैं और बहुत से मेले लगा देते हैं। यही तो है, मूर्ति बनाकर मेला लगाता है और देखने के लिए आदमी सब उसमें पैसा चढ़ाता है। यही तो है पुराने रीति है। तो गए हैं तो मेरे पिताजी ने हाथ मुझे समा पकड़कर मुझे पीछे-पीछे ले जाता था। लेकिन इतना भीड़ था कि उसमें बच्चों लोग का कोई, अगर थोड़ा-थोड़ा इधर हो जाए तो बच्चे गिर जाए और उसके ऊपर आदमी लोग चलते रहेंगे। तो मुझे पिताजी ने अपने कान में बैठाकर ऊपर, जैसे कान में बैठाकर घुमाते थे। तो मैं ऐसे 7-8 साल का थे, तो मुझे बहुत सुकून लगा। ओह! मैं तो सब कुछ देखता हूँ ऊपर से, ऐसे करके। अब कान में बैठे थे, कान से फिर एक हाथ, जैसे कि 1 डेढ़ हाथ हम ऊपर चले गए थे, 7-8 फीट हो जाते थे। लेकिन हर चीज़ें ऊपर देखते थे। मेरे पिताजी तो ऐसे अब आदमी को साइड करने के लिए करते थे, वो नहीं देखते थे, वो तो आदमी से छीन देते थे उसको आँखें, पिताजी को। लेकिन मेरे आँखें तो ऊपर थे, तो मैं सब कुछ देखते थे, इधर क्या है, उधर क्या है। तो उस टाइम में मेरे दिल बहुत से खुशी होते थे। इसी तरीका से परमेश्वर हमें और आपको ऊपर अपने हाथों से रखते हैं, कि ताकि मेरे बच्चे को, मेरे बनाए हुए को कुछ ना हो। हुँ? संभाल के रखते हैं। 6 पद में देखते हैं, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिनाई है, ये गंभीर है और मेरी समझ से बाहर है। हालेलुया। वास्तविक तो ये चाहें, ये बहुत कठिन है।
ये जो ज्ञान है परमेश्वर का, बहुत कठिनाई है, हम उसके नहीं समझ सकते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। परमेश्वर की ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। बाहर परमेश्वर की अद्भुत प्रेम से बाहर है कि परमेश्वर ने अपने वचन में यही कहता है कि तू आकाश में जाओ और गहराई में जाओ तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। तो इसका हिसाब से, सरल रीति से, क्या मैं परमेश्वर की ज्ञान को जान सकूं? नहीं। परमेश्वर की ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं, और मेरी समझ से क्या है, बाहर है। लेकिन कोई कोई अपने कहते हैं कि परमेश्वर मेरा ये है। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता है। परमेश्वर की ज्ञान को अगर हम पहचान लेंगे, जैसे पशुओं को ज्ञान और मनुष्य की ज्ञान अलग है। प्रेम उसको भी है, लेकिन आप और मेरे जैसे नहीं है। परमेश्वर में ऐसे ज्ञान आप और मेरे जैसे नहीं दिया है उसको। है, लेकिन आप और मेरे मनुष्य की जैसे पशु को परमेश्वर में ज्ञान नहीं दिए। इसीलिए परमेश्वर की ज्ञान को हम सब समझने के लिए बहुत कठिन है और समझ से बाहर है। समझने की कोशिश ना करें। लेकिन आज कई देशों में समझने की कोशिश करता है कि कोई गॉड नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। कई देशों में है। अगर जाइए जापान में, वो कुछ किसी को नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति है जापान में। लेकिन प्रभु को वचन क्या कहता है, एक न एक दिन मेरे नाम में तुम लोग का घोड़ा टेकना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। जापान में थोड़ी लोग है, वो कुछ नहीं, नास्तिक, और कोई भी देश में होगा, लेकिन वहां भी प्रभु को काम हो रहा है। एकदम कोरिया 7 में देखते हैं, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा से भागकर किधर जा सकते हैं आप और मैं? या तेरे सामने से किधर भागो? हालेलुया। बचकर नहीं जाएंगे, बचकर नहीं जाएंगे परमेश्वर की जन। सुनिए, और आपकी भी मालूम है, चाहे लाख कर ले, कुछ भी कर ले, हम और आपको परमेश्वर की आत्माओं से नहीं भाग सकते, न लुक सकते। ये जानते, आप भी जानते हैं, और वचन भी पढ़ते हैं रोज, हमसे ज्यादा भी जानते होंगे आप। लेकिन यही में समझना है, यही संतुष्ट करना है कि यही परमेश्वर की महिमा इस रीति से होती है। 8 पद में, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। 8 पद वही कहता है, जहां आप जा सकते हैं, जहां भी कर सकते हैं, लेकिन वहां प्रभु आपको और मेरे साथ बात करेगा। और 9 पद में क्या कहता है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जाऊं, बसु,
तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रखेगा रहेगा। हालेलुया। चाहे जहां जाए सर, जहां भी रहे, तो प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। अगर हम प्रभु को छोड़ दिए, प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आप छोड़ दीजिएगा लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। चाहे या कुछ भी करे, सही करेंगे सही इनाम पाएंगे, गलत करेंगे गलत इनाम पाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें साथ है, उससे कुछ नहीं छुपा सकता। ये चैलेंज है परमेश्वर के वचन की, शक्ति है, सामर्थ है। क्योंकि इसी के लिए हम लोग समझने के लिए प्रभु अपने वचन हर भाषाओं में हाथों में पड़ा है कि वो जान सके परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर कैसी होती है। 10 पद, तू वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेंगे। 11, यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा नहीं। अगर मैं सोचूंगा कि ये अंधियारे हैं, मैं यहां छुप जाऊंगा, नहीं देखेगा हमारे परमेश्वर, नहीं नहीं नहीं, और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा। आप सोचते हैं तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन को तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। हालेलुया। तूने मुझे माता की गर्भ में रचा है। मन की स्वामी, मन की बातों को जानने वाले हमारे प्रभु यीशु है। 14 पद में, मैं तेरे धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। परमेश्वर की अद्भुत रीति से आप और मेरे रचा गया है, और भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है, तेरे काम तो आश्चर्य है। परमेश्वर की आश्चर्य की परमेश्वर है कि परमेश्वर को रहस्य को नहीं जान सकते हैं। अचम्म रीति से आप और मेरे रचे हुए हैं। तब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे जब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वो रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए। हालेलुया। आप और मेरे रचने से पहले, परमेश्वर बनाने से पहले, आपकी और मेरे अंग माँ की कोख से बनाने से पहले परमेश्वर की जीवित कलाम में और पुस्तक में लिखा गया था कि नेपाल के जयवीर चौधरी ने हमें उससे महिमा लेना है, उससे मेरे वचनों में उसको चलाना है, कह के लिख दिया है। मैंने बहुत बड़े बड़े, क्या बोलते हैं, जो काली होते हैं, उसको भी बाबा पुरखा के देखते हुए मैंने उसको बलि दिया हूं, लेकिन आज परमेश्वर पहले भी लिखा मुझे कि तू ऐसा नहीं कर सकता। वही है, परमेश्वर अपने वचन में, अपने पुस्तक में लिखा है
सृष्टि करने से पहले, आप और हमको बनाने से पहले। मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या है, बहुमूल्य है। उनकी संख्या को जोड़ कैसे बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो बालू के किन्नों के से भी अधिक ठहरते हैं। जब मैं जाग उठता हूं तब भी मेरे संग रहता है। परमेश्वर की ज्ञान की, परमेश्वर को शक्ति इतना है कि मैं नहीं काउंट कर सकता, मैं नहीं जोड़ सकता, मैं नहीं समझ सकता। प्रभु का धन्यवाद हो जो आज प्रभु, जो आज हमारे विकास सर का था, लेकिन कई कुछ विद्युत का या कोई मोबाइल का या कोई काम पर गया होगा हमारे परमेश्वर की जन को। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारे धनराज सर बहुत देरों से उसे पुकारा नंबर लेने के लिए, लेकिन बाद में फिर मिल जाएगा। तो आइए, परमेश्वर की वचन, समय भी हो चुका है। परमेश्वर की वचन को मैं यही अंत करता हूं और फिर से धनराज सर को हाथों में मैं समर्पण करता हूं इस वचनों को। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद आपको।